यहाँ पर पहला सवाल है, निम्नलिखित के लघुत्तम समापवर्त एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 4 और 6, 4 और 6 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम 4 और 6 का एलसीएम भाग विधि से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिख लेते 4 और 6। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करते हैं 2 से। 2 दूनी 4 और 2 ती 6, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। अब जो 3 में नहीं जा रहा है भाग, तो 3 के 3 लिख दे देंगे। फिर अब 1 और 3 अभाज्य संख्या, तो 3 से विभाजित करेंगे, 1 का 1 लिख देंगे और 3 एकम 3। तो हमें तब तक विभाजित करना है जब तक नीचे 1 1 ना आए। नीचे 1 1 आ गया तो अब इनके जो इस साइड गुणनखंड है, तो इनको गुणा के रूप में लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3। जो इनका गुणनफल होगा वही हमारा लघुत्तम समापवर्त अर्थात एलसीएम होगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 4 और 6 का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? 12। अब हम अगला सवाल देखते हैं। 12 और 18 का लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो 12 और 18 लिख लेते हैं। 12 18 सबसे पहले 2 से विभाजित करते हैं। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। फिर इसके बाद फिर 2 से करते हैं, तो 2 ती 6, 9 के 9 जा के ता। फिर अब 2 से तो विभाजित होंगे नहीं, ना 3 होंगे ना 9। तो अब किससे करेंगे? 3 से विभाजित। तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9। फिर कितने से करेंगे? 3 से। तो एक तो जहाँ का तहाँ होगा और 3 में 3 का भाग देंगे, तो 3 एकम 3। हमें विभाजित तब तक करना है जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। इस साइड जो गुणनखंड प्राप्त होंगे, तो उन्हीं का गुणनफल प्राप्त करेंगे। जो गुणनफल प्राप्त होगा वही हमारा लासा अर्थात एलसीएम होगा। तो इनका गुणनफल कहते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36। तो कितना आया? 36। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 36। 12 और 18 का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? 36। यही हमारा उत्तर है, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त। अब हम अगला सवाल देखते हैं। 16 और 24 का एलसीएम अर्थात लासा ज्ञात कीजिए। तो हम 16 और 24 से लिख लेते हैं। 16 और 24 सबसे पहले 2 से विभाजित करते हैं, तो 8 दूनी 16, 12 दूनी 24। फिर 2 से करते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। और फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 ती 6। अब फिर भी 2 से करते हैं, तो 2 एकम 2 और 3 के 3। अब 3 से करते हैं, 1 का 1 और 3 एकम 3। तो उसी तरह करेंगे। इस साइड के जो दिए हैं गुणनखंड प्राप्त होंगे, तो इन्हीं का गुणनफल प्राप्त करने पर हमें लासा प्राप्त होगा। तो इनके गुणनफल लिखते हैं। गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48। तो कितना आया? 48। तो 16 और 24 का
LCM अर्थात लासा कितना होगा 48। यही हमारा उत्तर है 16 और 24 का LCM। अब हम अगला सवाल देखते हैं। 12, 15 और 20 का लासा ज्ञात कीजिए। तो 12, 15 और 20 का लासा हम उसी भाग विधि से करते हैं। 12 लिख लेते हैं, 15 लिख लेते हैं और 20 लिख लेते हैं। सबसे पहले किससे विभाजित करते हैं? 2 से। 2 छिंग 12, 15 के 15 लिख देंगे जहाँ की तहाँ, और 2 का 20 में भाग देंगे तो 2 दशमलव 20। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 × 6, 15 के 15 और 2 × 5 10। अब किससे करेंगे? 3 से विभाजित, तो 3 एकम 3, 5 15 और 5 के 5। फिर अब किससे करेंगे? जो संख्या बची है 5, तो अब 5 से विभाजित करेंगे, एक तो जहाँ का तहाँ, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। नीचे ध्यान रखना है, एक एक लाना है, तब तक हमें विभाजित करना है जब तक एक नीचे ना आए। अब हम इस साइड के जो है गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, गुणनखंड, उनका हमें गुणनफल प्राप्त करना है। गुणनखंड के कौन कौन से हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इनका गुणनफल प्राप्त करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। कितना आया? 60। 12, 15 और 20 का LCM अर्थात लघुत्तम समापवर्त कितना आया? 60। 12, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? 60। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल है 12, 18 और 24 का लासा ज्ञात कीजिए। तो 12, 18 और 24 का लासा ज्ञात करते हैं। 12, 18 और 24। तो सबसे पहले 2 से विभाजित करते हैं। 2 छिंग 12, 2 नम 18 और 12 दूनी 24। अब फिर 2 से करते हैं। 2 × 6, 9 जहाँ के तहाँ लिखेंगे और 2 छिंग 12। अब किससे? 2 से फिर विभाजित करेंगे। 3 जहाँ के तहाँ, 9 भी जहाँ के तहाँ, और 2 × 6। अब किससे करेंगे? 3 से। 3 एकम 3, 3 × 9, 3 एकम 3। फिर किससे करेंगे? 3 से। 1 जहाँ का तहाँ, 3 एकम 3 और 1 जहाँ का तहाँ। हमें जब तक विभाजित करना है जब तक नीचे एक एक ना आ जाए। इस साइड के जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उनका हम गुणनफल प्राप्त करने पर हमें लासा अर्थात LCM प्राप्त होगा। तो हम इनका गुणनफल प्राप्त करते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 दूनी कितना होता है? 4, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24 और 24 × 3 कितना होगा? 72। 24 × 3 72। तो यही हमारा क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त। 12, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? 72। तो दोस्तों आपको ये लघुत्तम समापवर्त से संबंधित वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। अगर आपको कोई इससे समझने में प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे हम नया वीडियो अपलोड करें
तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।